अंशु जोशी, आप जरा हमारे साथ बहुत सारे यूथ भी हैं, हमारी ऑडियंस भी है, सबको जरा समझाइए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स थोड़ी बड़ी टेढ़ी होती है और आप प्रोफेसर हैं तो भाई हम चाहेंगे थोड़ा हम समझें जरा आसानी से कि ट्रंप जो है वो रोके से रोक नहीं रहे हैं, मसल पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे पास ये हथियार है और धमका रहे हैं नाटो को कि भाई अगर मैं तुम्हारे साथ ना खड़ा हूं तुम तो मिट्टी में मिल जाओगे। ब्रिटेन से पूछ रहे हैं कि भाई अकेले लड़ सकते हो क्या, औकात है क्या, मतलब ये शख्स इस लेवल तक आ गया है। तो अब इस शख्स को रोकने के लिए क्या आपको लगता है एक नया अलायंस जो है वो बन सकता है? और जो वेनेजुएला में किया, डेल्टा फोर्स वहां भेज तो दिए इराक ईरान बॉर्डर पे, क्या वैसा कुछ करना या तख्ता पलट करना या डेल्टा फोर्स को वाकई में जमीन पर उतारना ईरान पे ट्रंप के लिए मुमकिन है, जबकि रूस और चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं उसमें? बिल्कुल, और ईरान की एक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है और वहां की स्थितियां भी अलग हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं फैक्ट बेस्ड इतिहास, वर्तमान और भविष्य पे जाऊंगी, क्योंकि मेरे सामने सब विद्यार्थी बैठे हुए हैं और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं। ये सब कुछ जो आज ट्रंप कर रहे हैं ये 80 वर्ष पुराने उस तंत्र का अंत है जो 1947 में हैरी ट्रूमैन ने 18 मिनट का भाषण मार्च 1947 में देकर के शुरू किया था। वो क्या था? उसमें बात की गई कि अमेरिका यूएसएसआर के पैर पसारने से रोकने के लिए यूरोप का साथ देगा। तो बात की गई डिफेंस और सिक्योरिटी पर साथ में आने की, और यहां कलेक्टिव सिक्योरिटी के माध्यम से नाटो की शुरुआत हुई, विच इज अ मिलिट्री अलायंस। और शीत युद्ध में हमने जाते हुए देखा पूरे विश्व को। भारत इस समय भी संयमित था और 1947 के बाद से हमने भारत को लगातार नॉन अलाइंड देखा। ठीक बात है ना? अब इधर हमने देखा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, डिफेंस को लेकर के, यानी D3 को लेकर के यूरोप और अमेरिका हाथ से हाथ थामकर आगे बढ़े, या मैं कहूं कि जो पश्चिमी हेमिस्फीयर के शक्तिवान देश हैं वो आगे बढ़े। और विकासशील देशों ने, जिनको नई नई स्वतंत्रता मिल रही थी, वो या तो नॉन अलाइंड रहे या इनमें से किसी एक खेमे में शामिल होते गए, जिसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के देश थे। अब आज जिस इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की बात 1947 में की गई थी, अमेरिका ने ही की थी, जिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात अमेरिका ने की थी, तो वो अमेरिका फर्स्ट का कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक एजेंडा था कि विश्व में सर्वशक्तिमान तो अमेरिका ही रहे। आज ट्रंप अमेरिका फर्स्ट से अमेरिका ओनली पर कूद गए हैं। यही कारण है कि लगातार मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, और मसल फ्लेक्सिंग वो करते हैं जो कमजोर होते हैं, जिनको अंदर से पता होता है कि उनके पास शक्ति नहीं बची है। तो कभी वेनेजुएला पे अटैक कर रहे हैं, कहां गई डेमोक्रेसी, कहां गया इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर? डेवलपमेंट की बात करते हैं, कहां है नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन? अमेरिका कहां ग्लोबल साउथ के देशों की किस प्रकार से मदद कर रहा है, ये ट्रंप बताएं। सैंक्शंस लगा रहा है उल्टा ग्लोबल साउथ के देशों पर। आप डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, नाटो के ही दूसरे मेंबर नेशन पर आप अटैक की बात करते हैं, तो कहां गई कलेक्टिव सिक्योरिटी की भावना? तो भैया आज ट्रंप जिस अमेरिका ओनली के झंडे को लेकर के आगे बढ़ चले हैं, जिसकी वजह से वो आर्थिक शक्तियों पर कंट्रोल चाहते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक बेसिस पर कंट्रोल चाहते हैं, और अपनी हेजेमोनी को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, जो इस बहुध्रुवीय विश्व में कहीं खो चुकी है। तो ये कारण है ट्रंप ये सब कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे दरअसल कारण ये है कि अपने आंतरिक मोर्चे पर अमेरिका बहुत कमजोर है। और जैसे कि मैं बताना चाहती हूं कि ईरान में स्थितियां वेनेजुएला से बिल्कुल अलग है। वहां पर अगर उन्होंने जाकर किसी प्रकार के अटैक की बात की तो फिर शिया सुन्नी भूलकर इस्लामिक देश जो है वो ईरान के साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। ईरान की जिस प्रकार की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, उसके आसपास का आप और भी एरिया देखिए तो उसमें न सिर्फ रशिया और चीन पिनाज, उसमें दूसरे देशों का भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। और इसीलिए, और दूसरा कारण कि शिया देश का डर दिखाकर, ईरान का डर दिखाकर ट्रंप जो बाकी के सुन्नी देशों को हथियार बेचते हैं, तो वो एक जो उनका इंटरेस्ट है, ये बहुत बड़ा उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हथियारों की मंडी चला रहे हैं वो इससे, तो उसका क्या होगा? तो ईरान में जो कुछ हो रहा है वो नेचुरल कॉजेस की वजह से हो रहा है। अभी ट्रंप मुझे लगता है यहां पर एक पॉज लेंगे, वो डरा रहे हैं और उनके डराने को हमें सीरियसली भी लेना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड्स की बात कर रहे थे, फिर अचानक से अब हमले की बात पर आ गए। वेनेजुएला की बात कर रहे थे, अचानक से उन्होंने अटैक कर दिया। भारत की स्थिति को कहूं तो कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तो हम तो वैसे देश हैं जो बुद्ध का देश है, जो युद्ध की बात नहीं करते हैं। हमारी विदेश नीति पंचशील के सिद्धांत पर आधारित है। हम कभी भी नो फर्स्ट अटैक में विश्वास करते हैं, हम कभी भी किसी पर जाकर आक्रमण नहीं करते। तो यही कारण है।